वेलकम टू द यूट्यूब चैनल ग्राफिकली। आज के इस वीडियो में पढ़ेंगे हम लोग अर्थ के इंटीरियर के बारे में, पृथ्वी की आंतरिक संरचना के बारे में। तो अर्थ की जो लेयर्स होती हैं, ये 3 तरह की लेयर्स हैं। जो सबसे ऊपर की लेयर है उसको बोलते हैं क्रस्ट, और जो बीच की लेयर उसको बोलते हैं मैंटल, और जो सबसे नीचे की लेयर उसको बोलते हैं कोर। तो इन सभी लेयर्स का कंपोजिशन जो है अलग अलग है, मतलब इसमें डिफरेंट टाइप्स के मटेरियल पाए जाते हैं। जैसे अगर हम कोर क्रस्ट की बात करें, जो ऊपरी सबसे लेयर है, तो इस लेयर में सिलिका और एल्युमिनियम मिलता है, शॉर्ट फॉर्म में इसको सियाल कहते हैं। और जो मैंटल है, मैंटल में सिलिका और मैग्नीशियम मिलता है, शॉर्ट फॉर्म में इसको सीमा कहते हैं। और कोर में निकल और फेरस, मतलब कि निकल और आयरन मिलता है, इसको शॉर्ट फॉर्म में नाइफ कहते हैं। अब इन सभी लेयर्स की अगर थिकनेस की बात करें तो थिकनेस देखिए, बेसिकली पहले ये समझ लेते हैं कि अर्थ जो है वो एक तरह से पूरी तरह से गोलेकार में तो है नहीं, मतलब स्फीयर के फॉर्म में तो है नहीं। तो यहाँ पर जो थिकनेस है वो वेरी करती है हर पोजीशन पर। तो इसका हम लोग बेसिकली एक मीन थिकनेस लेते हैं, मतलब एक एवरेज थिकनेस जो होगी उसको हम लोग देखते हैं। तो यहाँ पर जो अगर क्रस्ट की बात करें तो जो क्रस्ट की थिकनेस होती है वो 30 किलोमीटर तक है। मैंटल की थिकनेस की बात करें तो ये 2900 किलोमीटर तक है। और अगर कोर की थिकनेस की बात करें तो वो 3471 किलोमीटर तक की थिकनेस में है। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि जो अर्थ का रेडियस है वो नियरली आपका 6370 किलोमीटर तक है। अब इनका एक और अगर हम नाम देखें तो जो क्रस्ट होती है उसको लिथोस्फीयर कहते हैं, जो मेंटल है उसको मीज़ोस्फीयर, और जो कोर है उसको बोलते हैं बैरिस्फीयर। अब देखिए, इन सभी लेयर्स को हम लोग 2 लेयर्स के फॉर्म में बांट देते हैं। जैसे कि कोर को 2 लेयर्स में अगर बांटें तो पहली जो होगी ऊपर वाली उसको बोलेंगे अपर कोर, और जो नीचे वाली होगी उसको बोलते हैं लोअर कोर। सेम एज़ मेंटल को देखें तो मेंटल में भी हो जाएगा आपका अपर मेंटल, और जो नीचे वाला हो जाएगा लोअर मेंटल। फिर उसके बाद अगर कोर की बात करें तो आउटर कोर, और जो सबसे लास्ट होगा उसको बोलेंगे इनर कोर। तो यहाँ पर देखिए, जो इनर कोर होती है बेसिकली ये सॉलिड फॉर्म में होती है, मतलब एक सॉलिड स्टेट में होती है। फिर जैसे ही हम आउटर कोर की बात करेंगे तो आउटर कोर आपकी मोल्टेन स्टेट में होती है, मतलब इसमें जो मटेरियल्स हैं वो पिघली हुई अवस्था में होते हैं। बेसिकली इसी मोल्टेन स्टेट में रहने की वजह से ही अर्थ के पास अपना एक मैग्नेटिक फील्ड होता है, और जो कि काफ़ी हेल्पफुल है ह्यूमन सर्वाइवल के लिए। क्योंकि जो अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड होता है ये सन से आ रही जो सोलर विंड्स होती हैं उनको रोकता है, और अगर ये ना हो तो उसकी वजह से डायरेक्टली जो सोलर विंड्स है वो अर्थ पर पहुंचेंगी, और इसकी वजह से यहाँ पर जो सर्वाइवल होगा, ह्यूमन सर्वाइवल, वो नहीं हो पाएगा। तो काफ़ी ज़्यादा ये हेल्पफुल है ह्यूमन सर्वाइवल के लिए जो आउटर कोर है ये। तो अगर हम इसके बाद मेंटल की तरफ जाएं तो इसमें भी 2 तरह की हो गई आपकी, एक अपर मेंटल, एक लोअर मेंटल। यहाँ पर जो लोअर मेंटल होता है वो भी सॉलिड स्टेट में होता है, और जो अपर मेंटल होता है ये आपका मोल्टेन स्टेट में होता है, लेकिन हाईली विस्कस होता है। और इसी की वजह से जो मैग्मा होता है वो क्रिएट होता है। बेसिकली मैग्मा जनरेशन यहाँ पर ही होता है, और यही जो आपके सरफेस पर जो वोल्केनोज़ हैं यही मैग्मा इरप्ट होता है, तो उसको बोलते हैं वोल्केनिक इरप्शंस। अब इसी के ऊपर जो लेयर है ये है क्रस्ट, मतलब कि इसी के ऊपर हम लोग रहते हैं। अब देखिए, जहाँ पर हम लोग रहते हैं ये होती है आपकी कॉन्टिनेंटल क्रस्ट, जहाँ पर रहते हैं हम लोग, जहाँ पर कॉन्टिनेंट्स हैं, जहाँ पर मतलब द्वीप्स हैं सारे। और जहाँ पर एक है कि जहाँ पर पानी है, मतलब ओशियंस हैं, तो उसको बोलते हैं ओशियनिक क्रस्ट। तो जैसा कि है कि अर्थ जो है पूरी तरह से तो स्फीयर है नहीं, इसकी थिकनेस जो है हर जगह अलग अलग रहती है। इसीलिए तो जो कोर होती है, तो जो क्रस्ट होती है, तो क्रस्ट की थिकनेस अगर देखें आप, ओशियनिक क्रस्ट मतलब जहाँ पर हम लोग रहते हैं, तो यहाँ पर ये काफ़ी मोटी होती है। इसकी जो थिकनेस होती है काफ़ी ज़्यादा होती है। बेसिकली अगर किलोमीटर में हम देखें तो वो 30 किलोमीटर तक है एवरेज में अगर देखें। और अगर हम ओशियनिक क्रस्ट की बात करें, मतलब जहाँ पर समुद्र है, जहाँ पर ओशियंस हैं, तो वहाँ पर जो क्रस्ट होती है वो काफ़ी ज़्यादा थिन होती है, पतली होती है, नियरली 5 किलोमीटर तक के रेंज में होती है। तो ये हो गया आपका डिफरेंट टाइप्स की जो लेयर्स थी अर्थ की। पहली लेयर हो गई जिस पे कि हम लोग रहते हैं, जो कि लेयर्स है वो है क्रस्ट। फिर उसके नीचे की जो लेयर है वो मेंटल, फिर उसके जो नीचे की लेयर है वो हो गई कोर। और यहाँ पर देखिए, जैसा कि है कि एक कोई बाउंड्री तो है नहीं सबके बीच में जो कि एक पूरी तरह से डिवाइड करती हो क्रस्ट को, मेंटल को, और कोर को, आपके मेंटल को। तो यहाँ पर एक तरह की एक डिसकंटिन्यूअस लाइन होती है जिसको हम लोग बोलते हैं डिसकंटिन्यूटी। तो इसको देख लेते हैं ये क्या है। तो देखिए, जैसा कि अपर क्रस्ट है और लोअर क्रस्ट है, तो इनको जो डिवाइड करती है जो एक लाइन, इसको बोलते हैं कॉनरैड डिसकंटिन्यूटी। फिर इसके बाद जो आपका लोअर क्रस्ट है और जो अपर मेंटल है, इसको जो डिसकंटिन्यूटी डिवाइड करती है, जो लाइन डिवाइड करती है, उसको बोलते हैं मोहोरोविच डिसकंटिन्यूटी, या फिर इसको एक और नाम से भी जानते हैं, इसको बोलते हैं मोहो डिसकंटिन्यूटी। फिर इसके बाद जो अपर मेंटल हो गया और लोअर मेंटल हो गया, इसको जो लाइन डिवाइड करती है उसको बोलते हैं
रेपिटी डिसकंटिन्यूड। फिर इसके बाद जो आपका लोअर मेंटल है और आउटर कोर है, इसको जो लाइन डिवाइड करती है इसको बोलते हैं गटनबर्ग डिसकंटिन्यूटी। फिर इसके बाद लास्ट में जो आउटर कोर और जो इनर कोर जो लाइन इनको डिवाइड करती है उसको बोलते हैं लेमैन डिसकंटिन्यूटी। अब देखिए यहाँ पर एक और टर्म देख लेते हैं, जैसे कि आपका टेम्परेचर है, प्रेशर है। तो जैसे ही आप डेप्थ में नीचे आते जाएंगे सरफेस से, अर्थ की सरफेस से जैसे ही आप नीचे आते जाएं तो यहाँ पर जो टेम्परेचर होता है वो इंक्रीज़ होता है। अब टेम्परेचर के जो इंक्रीज़ होने का रेट है ये पूरी तरह से वेरिएशन में होता है, मतलब कई बार इसका जो रेट होता है वो बढ़ता है, कई बार जो होता है कांस्टेंट होता है। बट बेसिकली अगर आप देखें जनरली तो टेम्परेचर जो होता है वो बढ़ता ही जाता है जैसे आप गहराई में आते जाएंगे। नियरली जो कोर का टेम्परेचर होता है, जो इनर मोस्ट पार्ट है, जैसे कि आप अर्थ के सेंटर तक देखें क्या टेम्परेचर होता है, तो बेसिकली 5000 डिग्री सेंटीग्रेड तक होता है। और फिर इसके बाद अगर हम प्रेशर की बात करें तो प्रेशर भी आपका जैसे ही आप अर्थ की सरफेस से नीचे आते जाएंगे तो प्रेशर भी बढ़ता है। और डेंसिटी की बात करें कि डेंस कितना है, मतलब घना कितना होता चला जाता है, तो जैसे ही आप सेंटर तक आएंगे तो डेंसिटी भी बढ़ती रहती है। फिर इसके बाद इसमें और एक पॉइंट देख लेते हैं कि जो आपकी जैसे क्रस्ट है, तो क्रस्ट जो वॉल्यूम घेरती है वो कितना होता है। तो अगर हम वॉल्यूम की बात करें तो जो अर्थ का वॉल्यूम है उसके 1% से भी कम वॉल्यूम जो होता है वो क्रस्ट का होता है। और मास की बात करें तो अर्थ के मास का नियरली 0.5% तक जो मास होता है वो क्रस्ट का होता है। फिर मेंटल की बात करें तो मेंटल का जो वॉल्यूम होता है वो 84% तक होता है अर्थ के वॉल्यूम के। और मास में अगर देखें तो 67% तक अर्थ के मास के बराबर होता है। कोर की बात करें तो कोर जो होता है अर्थ के वॉल्यूम का नियरली 15% है और मास का 32.5% है। तो यहाँ पर इसका एक क्विक रिवीजन कर लेते हैं। जैसे कि यहाँ पर हमने देखा जो आपकी क्रस्ट है सबसे ऊपरी लेयर, फिर उसके नीचे की लेयर मेंटल, फिर उसके नीचे की लेयर कोर। इसको हमने दो लेयर्स में डिवाइड कर लिया था। जैसे कि जो नीचे वाली आपकी कोर है इसको हमने 2 भागों में डिवाइड किया, तो इनर कोर, फिर उसके ऊपर आउटर कोर। उसके बाद जो ऊपर मेंटल था, मेंटल को हमने 2 लेयर्स में बांट लिया, लोअर मेंटल और अपर मेंटल। उसके बाद जो ऊपरी लेयर थी सबसे क्रस्ट को हमने 2 बराबर भागों में बांट लिया, अपर क्रस्ट और लोअर क्रस्ट। फिर उसके बाद इस लेयर्स को जो डिवाइड करती है लाइन, उसको हमने नाम दिया डिसकंटिन्यूटी। तो जो क्रस्ट को डिवाइड करती है, अपर क्रस्ट और लोअर क्रस्ट को जो लाइन डिवाइड करती है उसको बोलते हैं कॉनरैड डिसकंटिन्यूटी। फिर उसके बाद लोअर क्रस्ट और अपर मेंटल को जो लाइन डिवाइड करती है उसको बोलते हैं मोहो डिसकंटिन्यूटी। फिर उसके बाद जो मेंटल को डिवाइड करती है, मतलब अपर मेंटल और लोअर मेंटल को, उसको बोलते हैं रेपिटी डिसकंटिन्यूटी। फिर उसके बाद लोअर मेंटल और आउटर कोर को जो लाइन डिवाइड करती है उसको बोलते हैं गटनबर्ग डिसकंटिन्यूटी। फिर उसके बाद आउटर कोर और इनर कोर को जो डिसकंटिन्यूटी डिवाइड करती है उसको बोलते हैं लेमैन डिसकंटिन्यूटी। अब देखिए यहाँ पर एक और पॉइंट था, जो अपर मेंटल होता है, अपर मेंटल में ही मैग्मा बनता है। और बेसिकली जो मैग्मा का फॉर्मेशन देखें आप तो इसी लेयर में होता है, मेंटल की ऊपरी लेयर में। और इसी लेयर को एक और नाम से जानते हैं, इसको बोलते हैं एस्थेनोस्फेयर। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपका। एस्थेनोस्फेयर होता है जिसमें कि मैग्मा क्रिएट होता है, और इसी के ऊपर की जो लेयर्स होती हैं वो उसको बोलते हैं हम लोग टेक्टोनिक प्लेट्स बोलते हैं। बेसिकली ये जो आपका मेंटल है, अपर मोस्ट मेंटल है, जो कि जिसमें कि मटेरियल जो है वो पिघली हुई अवस्था में है, मोल्टन स्टेट में है। और इनके ऊपर जो लेयर्स होती हैं वही मोशन में होती हैं, बहुत ही धीरे धीरे मोशन होता है इसमें। और इन्हीं लेयर्स की वजह से अर्थक्वेक्स आते हैं, सुनामी आती है, और इन्हीं लेयर में मैग्मा बनता है जो कि वोल्केनिक इरप्शन जिसके थ्रू होता है। तो यहाँ तक हो गया आपका जो इनर सरफेस होता है अर्थ का, उसके बारे में हमने यहाँ पर आज के इस वीडियो में हमने पढ़ा। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करें ताकि आपको नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। और आज के वीडियो एंड करेंगे यहाँ पर, और इसके नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे किसी नेक्स्ट टॉपिक को।